को यहाँ रखता है। ये प्रसंग बहुत दर्दीला प्रसंग है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य कहा करते थे कि दशलक्षण पर्व के समय पर लाठगंज मंदिर में प्रवचन करने गया था, तो उस समय इसका अनुवाद करते थे। तो अनुवाद करते समय आँखों से टप टप आंसू झरते रहते थे, बार बार चश्मा उतारना पड़ता था। रोज एक सर्ग का अनुवाद कर लेते थे, लेकिन जब पवनंजय और अंजना का ये प्रसंग आया तो 3-4 दिन में एक सर्ग का अनुवाद कर पाते थे। एक लाइन लिख नहीं पाते थे और आंसुओं से आंखें भर जाते थे। फिर चश्मा उतारते, फिर आंसू पोंछते, फिर थोड़ी देर रो लेते। क्या कर्म की विचित्रता! ऐसा वे बताया करते थे। अब यही प्रसंग यहाँ आ रहा है। बाष्पाकुलित नेत्राभ्यां पितृभ्याम, पितृभ्याम माने माता पिता, और भी जो उपकारी होते हैं वे भी गुरु कहलाते हैं। 5 प्रकार के गुरु होते हैं: दीक्षादाता, शिक्षादाता, जन्मदाता, अन्नदाता और भयत्राता। ये 5 प्रकार के गुरु माने जाते हैं। तो जन्मदाता माता पिता ये भी गुरु की कोटि में आ जाते हैं। तो यहाँ पितृभ्याम, जब पवनंजय ने सबका आशीर्वाद ले लिया, अब माता पिता के पास पहुँचे, तो चूंकि उन माता पिता के बाष्प आकुलित नेत्राभ्याम, बाष्प माने होता है आंसू, जिनके नेत्र माने आंसुओं से भरे थे, लेकिन वे आंसू बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? मंगल ध्वंस भीतिता, कहीं रोने से मांगलिक कार्य में अमंगल ना हो जाए। क्या? मंगल ध्वंस भीतिता, मांगलिक कार्य में कोई अमंगल ना आ जाए, इसलिए उनके आंसू भीतर ही रहे आए, बाहर नहीं निकले। और आशीर्दान प्रवृत्ताभ्याम, ये माता पिता आशीर्दान, बेटा सकुशल लौट के आना, ऐसा आशीह। देखो, बाद शब्द का अर्थ होता है कहना, और आशीष का अर्थ होता है शुभ मंगल भावना। इसलिए आशीर्वाद कहें या आशीर्दान कहें, आशीषी वचन, ये आशीर्वाद देने के लिए व्याकरण में एक लिंग ही अलग बनाया। शुभम भूयात, आपका कल्याण हो, ये आशीर्लिंग कहलाता है।
तो माता पिता ने खूब आशीर्वाद दिया और मूर्धनि चुम्बिता। देखो, माथा चूमने की व्यवस्था पुरानी है। उन माता पिता ने उनके माथे का चुम्बन भी किया। ये प्यार की पराकाष्ठा है। ऐसा पवनंजय जब निकल रहा है तो ये सारे के सारे मंगलाचार, लेकिन रोना जो होता वो इसके लिए कहते कि इनका मांगलिक कार्य बिगड़ ना जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि जब लक्ष्मण जी जाते हैं रामचंद्र जी के साथ, तो उर्मिला कहती है कि मैं भी चलूँगी। जब सीता महारानी जा रही है तो एक नारी रहेगी तो मैं भी रह लूँगी उसके साथ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं उर्मिला, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। सीता तो चली जाएगी सो ठीक है, जब सीता जा रही हो तुम भी चली जाओगी तो कौशल्या की सेवा कौन करेगा? मैं तुम्हारे लिए एक काम सौंपता हूँ। मैं भैया राम की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तो तुम माँ कौशल्या की सेवा में उपस्थित रहना, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो उर्मिला कहती, तुम बहुत कठिन काम बता रहे हो, आपको छोड़ना बहुत कठिन काम है। सती का जीवन तो पति के चरणों में होता है। और जब लक्ष्मण जी समझा बुझा के निकलने लगते हैं तो उर्मिला रोने लगती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, उर्मिला, हमारे हृदय पटल पर तुम्हारी ये रोती हुई सूरत की फोटो खिंच गई है। अब 14 वर्ष तक हमें तुम्हारी रोती हुई फोटो ही दिखाई देगी। मैं चाहता हूं कि ऐसी अमांगलिक फोटो को माना देखूं, इसलिए मेरी खुशी खुशी विदा कर दो। उर्मिला अपने आंसू पोंछ लेती है। बात तो सत्य है कि जो व्यक्ति यात्रा में जैसे चेहरे को देख करके जा रहा है, हृदय पटल पर वही अंकित रहेगा। ये नियम है। इसलिए गाना भी गाते लोग बाग, खुशी खुशी कर दो विदा, आंसू नहीं बहाओ, खुशी खुशी कर दो विदा। यही बात यहाँ पर है कि माता पिता ने मंगल ध्वंस भी तिता, मंगल का नाश ना हो जाए, इस भय से आंखों के आंसू पी गए, बाहर नहीं आए। योग सागर जी कहते थे, मैंने नियम लिया, कैसी भी स्थिति होगी मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। और कैसी भी स्थिति होती है उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। मुझे लगता है कि कैसे अपने आंसुओं को रोक लेते हैं, बहुत कठिन काम है। दर्दीली अवस्था को देख करके आंखों में आंसू न आए, ये कैसे संभव है? किसी की दुखद घटना को सुनकर के आंसू न आए, कैसे संभव है? ये तो बहुत कठिन तपस्या है। आचार्य श्री संग से विहार कराएं और कोई साधु ना रोवे, ये तो बहुत कठिन तपस्या, बहुत कठिन है। इसलिए उस समय तो कृतज्ञता के आंसू आते ही हैं, कोई रोक नहीं सकता।
अब कहते हैं सर्वान बांधवान आपृच्छ। बैठो आप तो, बैठो बैठो। सारे के सारे बंधुओं से पूछ करके और अभिवाद, सबका अभिवादन करते। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादन शिष्टाचार का पालन करता है उसके आयु, यश, धन अभिवर्धनते। 6 गुणों ने लिखे हैं कि वे 6 गुणों का वर्धन होता है। अभिवादनशीलस्य, ऐसा इस श्लोक आया है। आयु, बल, बुद्धि, यशो ये बढ़ती रहती, इसलिए हमेशा अभिवादनशील होना चाहिए। हर व्यक्ति उससे प्रसन्न होता है। सस्मिता, बहुत प्रसन्न होकर के। संभाष, सबसे मीठी मीठी बातें करके। और परिवर्गम अशेषता भक्तम प्रणतम, परिवार जनों से और भक्त जनों से जो प्रणत है उन सब के साथ संभाषण करके पवनंजय अपने घर से निकल रहे हैं। अब निकल रहे, देखो इतनी चीज़ें ये होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं, इसी का नाम शिष्टाचार है। दक्षिणेन्द्रिणा पूर्वम क्रतो, पवनंजय चला स्वभावता। दक्षिणेन अंग्रिणा पूर्वं कृतोच्चाला, यात्रा के काल में स्वभाव से सबसे पहले यदि दायां पैर आगे बढ़ाया जाता है तो वो अतीव मंगलकारी यात्रा होती है। दक्षिणेन अंग्रिणा, अंग्री माने पैर, पूर्व माने सबसे पहले, और वो भी देखो स्वभाव होता, ये दायां पैर तो स्वभाव से आगे चलता ही है। तो इसने और दाएं स्वर को भर करके दायां पैर यदि बाहर निकाला जाए और दाएं पैर से हाथ दरवाज़ा खोला जाए या कोई भी कार्य किया जाए तो वो बिल्कुल सोने में सुहागा होता है। इस सगुन कहलाता है। ऐसे उच्च चाल, उच्च चाल माने उन्हें अपना कदम उठाया चलने के लिए। और भाग्य की बात देखो, दक्षिणेन बाहुना मुहुः स्फुरता, और उस यात्रा के समय यदि पुरुष का दाहिना हाथ फरके तो फिर समझो कि आप तो बिल्कुल वीर बन करके लौट करके आओगे, जीत तुम्हारे हाथ में है। तो पवनंजय का दक्षिणेन बाहुना, दक्षिण बाहु माने दायां हाथ, और एक बार नहीं, मुहुः बार बार स्फुरता। पुरुष का यदि दायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है, स्त्री का दायां अंग फड़कता है तो अशुभ होता है। पुरुष का बायां अंग फड़के तो अशुभ है, स्त्री का बायां अंग शुभ है। ये नियम है। क्या बताया था? वो उन्हें सही नहीं समझा, पुरुषों के लिए लगाओ दे।
दक्षिण भुजा पुरुष की होवे, बाईं स्त्री की होवे तो सफल है। कई लोगों को कहना भी है कि हाथ की रेखाएं भी दाहिने हाथ की पुरुष की, बाएं हाथ की स्त्री के भाग बताते हैं। ऐसा भी होता है। स्त्रियों का हाथ देखेगा ज्योतिषी तो बायां हाथ देखेगा, बाएं तरफ से बुद्धि चलती है इनकी। चलिए, तो क्या कहते हैं, ये दो शकुन मिल गए। देखो, कृतानंदा मतलब पवनंजय सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो ये बाहु फड़क रहा है। माने उनको बहुत आनंद आया कि मैं अब पक्का वीर योद्धा हो गया, ये पक्का है। और देखो अब क्या हो रहा है, पूर्ण कुंभे सपल्लो मुखे निहित लोचना, और जिसके भरे हुए कलश हैं और उन कलशों के ऊपर पल्लव जिनके मुख पर ढके हुए हैं, पल्लव होते हैं ना आम वगैरह के पत्ते वगैरह, उससे उनको ढक देते, मुख के ऊपर पल्लव है और भरा हुआ कलश है। निहित लोचना, जैसे ही उनने वहाँ दृष्टि डाली, आहा, इसलिए भरा कलश अभी भी मिल जाता है तो समझना कि सफलता। पहले के लोग कहीं यात्रा पे जावें और कोई सौभाग्य स्त्री भरा कलश लाती दिख जाए तो 1 रुपया तो जरूर उसमें डाल देते थे कि आज तो बहुत सफलता है। कलश की क्या, बस भरा होना चाहिए, पानी पात्र, पानी का भरा हुआ है। सगुन तो बता ही देता है वो। निहित लोचना, जहाँ पर जिसकी आंखें टिकी हुई हैं, ऐसे क्रामन भवनात् ईश, ऐसा माने पवनंजय, भवनात् अपने महल से, भवन से, क्रामन जैसे बड़ा, क्रम उपाद विक्षेप धातु का है क्रामन, बढ़ता हुआ आगे गया तो सहसा गेहनीम ऐक्षत, आहा, अब उसको अंजना दिख गई। गेहनीम, गेहनी माने अंजना, इसी की पत्नी को गृहिणी कहते हैं या गेहनी, घर की मालिक होती है वह, इसलिए गेहनी, वो दिख गई। सहसा ऐक्षत, उसको देखा। अब अंजना की दशा सुनो, देखते ही इनके अंदर तो चूहा लौटने लगे, क्योंकि दुश्मन दिख जाए तो खून खोलने लगता। अब वो सारी बातें पुरानी याद आ गई। आप देखते ही क्या हुआ, द्वारस्थंभ में अभी पता चला स्वामी युद्ध के लिए जा रहे हैं। वे तो अपने महल में आए नहीं, एक बार दर्शन कर लो। इसलिए वृद्ध माँ की तरह कुढ़रती हुई अपने महल से निकल करके उस रास्ते पर आकर खड़ी हो गई जहाँ से पवनंजय को निकलना था, और उन्हें देख लिया तो इतनी दुर्बल हो गई थी ये कि अपने आप से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो द्वारस्थंभ निशंगाम,
दरवाजे पर एक खम्मा गड़ा था, उस खम्मे से अपने अंग माने शरीर को टिका दिया। माने द्वार के सामने खड़े उस स्तंभ पर अपने अंग को टिका दिया। मिला द्वार स्तंभ निषण्ण अंगाम। द्वार के सामने खड़े स्तंभ पर अपने अंग को टिका दिया। और बाष्प स्थगित लोचना, आंसुओं से जिसकी आंखें भर गईं, कुछ दिख ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से खड़ी थी, नितंब निहित। अब वो अपने कमर के ऊपर हाथ रखे थी, लेकिन भ्रंशी निरादर चलत भूषा, बेभुजा माने हाथ भी उस कटि प्रदेश से भ्रष्ट हो गए, गिर गए, माने कमर पे टिक नहीं सके। निरादर, उन हाथों को कोई कमर पे आदर ही नहीं मिला कि वे टिके रहे, और वे जा कर के चलत भुजाम, वे कमर के ऊपर से हाथ गिर गए। ऐसी दशा जो अभी जवान महिला, जिसने कभी विवाह मंडप के अलावा पति का दर्शन नहीं किया, चिंता के कारण शरीर की ये दशा हो गई। तांबूल राग निर्मुक्त, जिसके शरीर में अथवा मुख में कभी पान तमाकू इलायची खाई नहीं, तांबूल के ना सेवन से राग निर्मुक्तम, उसके ओंठों की लालिमा भी खत्म हो गई थी। दूसर दुजवाससाम, दुजवासस जानते क्या कहलाता? दांतों को कपड़ा, दांतों को ढकने का वस्त्र क्या ओंठ कहलाते हैं। इनको दुज, दांतों को दुज कहते हैं, क्योंकि ये दो बार आते हैं व्यक्ति के पास, एक दूध के दांत और एक जवानी के दांत, तो इसलिए दांतों को दुज कहते हैं। अब आजकल तीसरी बार भी आ जाते हैं। तो दुजवासस माने ओंठ कैसे लग रहे थे? जैसे धूसर, धूल में खेलने वाले लोगों की जैसे धूल दूसरे दशा हो जाती है ना, ऐसे उसके ओंठ थे। और ज़्यादा क्या कहें, तस्मिन् नेयो समुत्कीर्णाम मलिनाम साल भंजिकाम, वो ऐसी लग रही थी कि जैसे कोट के ऊपर मलिन पुतलिया बना दी होवे, धूल धूसरित, ऐसी वो अंजना का शरीर लग रहा था। अब विद्युतीव ततो दृष्टिम, अपमान की दशा क्या हो रही है? ततो विद्युतीयो तस्याम दृष्टिम आपतिताम। अब पवनंजय की दृष्टि विद्युत की तरह, बिजली जैसे चमक जाती है ना, ऐसी बिजली सी चमक गई। तस्याम आपतिताम, तस्याम कस्याम अंजनाया, अंजना के ऊपर दृष्टि पड़ी पवनंजय की।
तो उसने विद्युत की तरह क्षणात एक क्षण भर में संघृत अपनी दृष्टि को संकुचित कर लिया, देखा ही नहीं। कुपितो प्रहलाद नंदना, प्रहलाद नंदन मतलब पवनंजय, कुपिता अत्यंत क्रोधित होकर के अवादीत इति ऐसा बोला। क्रोध में तो लोग झूठ बोलते ही हैं, क्रोधी की दशा ऐसे ही होती है। सो अत्यंत कोपित हो गए और फिर क्या बोले, आमुष्मात् देशात् दुरीक्षणे आप सर पे आंसू। देखो क्या प्रयोग कर रहे हैं, अरे दुरीक्षणे दुष्टा, जिसको देखने से आंखें मलिन हो जाएं, ऐसी स्त्री को दुरीक्षणे कहते हैं। हे दुरीक्षणे, अमुष्मात् देशात्, अमुष्मात् देशात् इस रास्ते से अपसर हट, आंसू बहुत जल्दी रास्ता छोड़ दे, शकल दिखाई नहीं देना चाहिए। तेरी शकल भवती उल्कामयो निरीक्षितुम अहम न समर्था। तुम्हारी शकल तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे वज्र की दशा होती है। उल्का माने वज्र होता है। ऐसे उल्का की तरह भवती माने तुमको, निरीक्षितुम यानी देखने के लिए, अहम समर्थाना मैं समर्थ नहीं हूं, इसलिए इस क्षेत्र से अपसर हट, आशु बहुत जल्दी हट जाओ यहां से। ऐसा पवनंजय ने उसका तिरस्कार किया। और फिर क्या होता, ओहो कुलांगनायास्ते, ओहो कुलांगनाया, ओहो मैंने, अरे आश्चर्य की बात है, कुलांगनाया थे, तुम तो कुलवधू हो, कुलांगना होकर के भी ते येदम परम प्रगल्भत्वम, ये तुम्हारी अत्यंत धृष्टता है कि जो मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता फिर भी मेरे रास्ते में अपशकुन करने खड़ी है। यत् पुरो अनिश्यमाणापि त्रप्योज्यता तिष्ठति, जिसके आगे तुम निष्पन्द होकर, त्रप्योज्यता लज्जा से रहित तो होकर के तुम हमारे सामने ठूंठ की तरह खड़ी हो, हमें यहाँ दर्शन मत दो। त्रप्या माने लज्जा होता है, और त्रप्या उज्जिता, उज्जित माने रहित, लज्जा से रहित माने निर्लज्ज होकर के तुम हमारे सामने ठूंठ की तरह खड़ी हो। तो ये बात तो पवनंजय ने कही, किंतु भर्तृभक्ति था, वो तो पति की भक्ति से सहित थी। किंतु अत्यंतम क्रूरम तद वाक्यम,
उस पवनंजय के चूंकि अत्यंत क्रूर वचन थे, लेकिन उन क्रूर वचनों को भी अंजना ने मनसा पिपऊ जी भर के पी डाले, क्योंकि पहली बार सुनने मिले हैं ये ऐसे क्रूर शब्द भी। चिराल लब्धम अमृतम, चिरकाल से जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में रहता है, ऐसे चिरकाल से क्रूर वचन भी उसके लिए अमृत की तरह प्यास बुझा रहे थे। इतना ही रखते हैं।